है, बिल्कुल भी नहीं उलझना है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा भगत का मतलब ये होता है कि जो आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अगर तुम मूर्ति पूजा करते हो और तुम मूर्ति पूजा में संतुष्ट हो तो भाई तुम मूर्ति पूजा ही करो, क्योंकि तुम्हें आगे ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। अगर तुम देवी देवताओं को पूजना चाहते हो तुम देवी देवताओं को पूजते रहो, क्योंकि तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हमारा ज्ञान केवल वो बंदे ग्रहण करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शरीर से आगे आत्मा की खोज करना चाहते हैं, जो आत्म ज्ञान में आना चाहते हैं, केवल वही लोग आए। नहीं तो एम ही ना भीड़ बढ़ाते रहे, पता लगा नाम लिया यहाँ पर और कल को जा रहे हैं वहां पे मंदिरों में माथा टेकने, उसका क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं। हमारा किसी से विरोध नहीं है कि राम जी की पूजा का विरोध करे, हनुमान जी की, हम क्यों करें भाई? जो जिसकी पूजा कर रहा है करो, जो जिसकी पूजा कर रहा है करो, लेकिन जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सार को जानना चाहता है, जो गीता के सार को जानना चाहता है, जो वेदों के सार को जानना चाहता है, जो कबीर साहब की वाणी के सार को जानना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ो। केवल वही लोग जुड़ो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पीछे संतुष्ट हैं उनको आगे आने की जरूरत नहीं है, वो पीछे ही रहो, अपने पिछले कोर्स क्लियर करो। पिछले कोर्स क्लियर करने का मतलब जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, जहां तक की आपको प्राप्ति चाहिए वो चीज प्राप्त करो। जब आपको लगे कि हाँ भाई मुझे वो चीज प्राप्त हो गई है और अब आगे जाना है, उतने में संतुष्टि नहीं हो रही है, तो आगे बढ़ो, नहीं तो लगे रहो सारी उम्र। कौन मना कर रहा है? मैं मूर्ति पूजा का खंडन करता हूं अपने भक्तों के लिए। हमारे भगत मत फंस जाना, हमारे भगत दोबारा से बैक गियर मत लगा देना। तुम आगे बढ़े हो, तुम आगे बढ़ो। पीछे वालों को टोंट भी नहीं करना है, उनको परेशान भी नहीं करना है। जो पीछे की भक्ति कर रहे हैं कर दें दो उनको। जैसे तुम्हारी छूटी, तुम आगे बढ़े, वैसे उनकी छूट जाएगी, वो आगे बढ़ जाएंगे। ये जबरदस्ती का सौदा तो है ही नहीं, ये तो प्रेम का सौदा है। जिसको शरीरों से प्रेम है वो शरीरों को पूज रहा है, जिसको आत्मा से प्रेम है वो आत्मा को पूजेगा। सिंपल। इसीलिए कृष्ण जी ने बोला ना गीता में कि हे अर्जुन, देवी देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि हैं, माया के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। देवी देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, उनके द्वारा दिए हुए फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, क्षणिक है वो। फिर भी मैं उन लोगों की आस्था को देवी देवताओं में स्थिर करता हूं जो उनकी पूजा करना चाहते हैं। क्यों स्थिर करता हूं? क्योंकि कम से कम ट्रैक पे तो हैं, कम से कम रास्ते पे चल तो रहे हैं। पूजा पाठ छोड़ के गुंडागर्दी में पड़ जाएं, मार कुटाई में पड़ जाएं, गलत कामों में पड़ जाएं, नशों में पड़ जाएं, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि मंदिर में जय श्री राम कर रहा है बंदा। क्या बुरा है भाई? मस्जिद में जाके अल्लाह की इबादत कर रहा है, लाख गुना अच्छा है कि कोई चोर चक्का बन जाए, नशेड़ी बन जाए, लाख गुना अच्छा है उससे तो, कि वो मस्जिद में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, पवित्र ज्ञान को अच्छी तरह ग्रहण कर रहा है, पवित्र आत्मा बन रहा है। कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ, तब दिक्कत होती है जब इसी को आखिरी पड़ाव मान लिया जाए, आखिरी मंजिल मान ली जाए, तब दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये शुरुआत है, अंत नहीं है। शुरुआत आपका आंगनबाड़ी से, एलकेजी से स्टार्ट करते हो, लेकिन अंत आंगनबाड़ी नहीं होता है, अंत होता है पीएचडी। तो पीएचडी का ज्ञान पवित्र ज्ञान से आगे का ज्ञान है, जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। और मूल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सारे प्रकार के, हर प्रकार के पवित्र ज्ञान को समेट देता है, यानी उसके सार को बता देता है। सार क्या है?